नमस्कार प्यारे साथियों, मैं उदित चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं एग्रीकल्चर एंड जी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आज हमारे साथ है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गेस्ट मिस्टर तन्मय कुमार साहू। अगर बात करें मिस्टर तन्मय कुमार साहू की, तो इन्होंने अभी हाल ही में उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा होने वाले असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के एग्ज़ाम को क्रैक किया है। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे मिस्टर तन्मय कुमार से और जानेंगे इनकी स्ट्रेटजी के बारे में, किस तरह से इन्होंने प्रिपेयर किया और साथ ही किस तरह से इन्होंने सभी रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज किया। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है तन्मय कुमार साहू जी आपका। थैंक यू सो मच सर, आपने अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। एंड सर, ओके। सो ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। आप अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए पहले। जी। मेरा नाम तन्मय कुमार साहू है एंड अभी हाल ही में मैं ओ पी एस सी डबल जो एग्ज़ाम हुआ था उसको क्लियर किया हूँ। एंड मेरा जो बी एस सी है वो मैं रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी झांसी उत्तर प्रदेश वहाँ पे मैंने कर रखी है। एंड उसके बाद मैंने अपना जेआरएफ एग्जामिनेशंस अपीयर किए। उसके बाद मैंने गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर में, अभी मैं एमएससी सेकेंड ईयर में हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ। ओके। सो अब मैं जानना चाहूँगा कि आपने इस जॉब के लिए, मतलब ऐसा क्या आपको इंटरेस्ट था इस जॉब के लिए कि आप इस जॉब में अपीयर हुए, या फिर इससे पहले भी आपने कोई और एग्ज़ाम दिया जिसमें आपने अपीयरेंस की हो और उसमें सक्सेसफुल तब सक्सेस ना मिली हो आपको? जी सर, ओ पी एस सी डबल ये मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था। लास्ट ईयर 2025 में भी ये वैकेंसी आई थी। तो वहाँ पे सर मेरा शायद कुछ माइनर माइनर मार्क्स से ही मैं रह गया था इंटरव्यू में। एंड ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था जहाँ पे मैंने अच्छे से मतलब मेंस मतलब इसका जो रिटन पेपर है वो क्वालिफाई किया। फिर इंटरव्यू भी अच्छा ही गया। देन लास्ट टाइम मैंने एक और एग्ज़ाम दिया था, असिस्टेंट सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर। वहाँ पे मेरा नहीं हुआ था। एंड इफ़को ए जी टी भी अपेयर किया था मैंने, उसका भी मेंस नहीं हुआ था मेरा। देन ओके। ओके, तो मतलब इसमें जो आपने पहला वो दिया था तब तक भी आप इंटरव्यू तक गए थे? जी सर, मैं इंटरव्यू तक गया था। ओके। सो अब हमें बताइए कि आपने सीरियस प्रिपरेशन इसकी मतलब कब से स्टार्ट किया? बिल्कुल, क्योंकि ग्रेजुएशन में नो डाउट आपने पढ़ा होगा अच्छे से, फिर जेआरएफ भी आपने क्वालिफाई किया, तो प्रिपरेशन कहीं ना कहीं आपकी बहुत अच्छी थी, बट सिर्फ इस एग्जाम के लिए स्पेसिफिकली आपने कब से स्टडी शुरू की थी अपनी? सर, प्रिपरेशन की बात अगर करूँ तो जैसे कि जहाँ पे मैं अपना यूज़ी कर रहा था वहाँ पे सेमेस्टर्स को मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ रखा था। तो मेरे पास सारे नोट्स मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स पहले से बना रखे थे। ओके। एंड कहीं न कहीं यूट्यूब चैनल्स में भी मैं देखता था, जैसे कि आपके एग्रीकल्चर एंड जीके के जो पुराने जितने भी एग्ज़ाम्स हो रखे हैं, आप वीडियोज़ बनाते हैं, अपलोड करते हैं, उसको मैं देखता रहता था। एंड धीरे-धीरे वो चीज़ें एक्युमुलेट हो रही थी। देन ड्यूरिंग माय जेआरएफ प्रिपरेशन उसमें एग्रोनॉमी एंड सॉइल साइंस मैंने काफ़ी अच्छी डेप्थली पढ़ा था, क्योंकि मैं एग्रोनॉमी से ही कर रहा हूँ जेआरएफ। सो उसके लिए काफ़ी इन डेप्थ नॉलेज चाहिए होती है, तो मैंने बहुत अच्छे से उसको कवर कर रखा था। एंड उसके बाद जैसे कि इसका नोटिफिकेशन आया तो हार्डली मेरे पास भी सर टाइम बहुत कम था। लाइक 1 to 2 मंथ्स ही मेरे पास था हार्डली। एंड यहाँ पे सर शेड्यूल काफ़ी हेक्टिक है, जैसे कि एमएससी के साथ साथ प्रिपरेशन करना बहुत मुश्किल है। एकेडमिकली काफ़ी यहाँ पे एकेडमिकली काफ़ी स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा है। तो यहाँ के सेमेस्टर्स को अपेयर करना, क्लासेस लगाना, देन उसके बाद रूम्स आके फिर अपना टाइम निकाल के फिर तैयारी करना एंड मॉक्स लगाना, फिर क्वेश्चंस करना, डिप्रेशन वगैरह भी आते थे, उसको भी हैंडल करना होता है साइड में। देन सर सब चीज़ बहुत मतलब मुश्किल था, लेकिन फिर मैंने ऐसे ही उसको तैयारी किया। ओके। तो हालांकि जितनी मुश्किल हुई, रिजल्ट भी उसका उसी हिसाब से आपको बेहतर मिला है। जी सर, काफ़ी अच्छा मिला है। ओके। सो अब मैं जानना चाहूँगा कि जैसे पेपर आपने दिया, तो किस तरह से आपका पेपर था, या फिर कोई ऐसा स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपने वहाँ पे नोटिस किया हो कि इस तरह से पैटर्न होता है पेपर का, ये सब्जेक्ट आपसे ज़्यादा पूछा जाता है, क्या कुछ आपने ऑब्जर्व किया है वहाँ पे? सर कोई भी एग्ज़ाम करने से पहले प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने लास्ट 2-3 इयर्स जो क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम्स में आ रखे थे ओपीएससी डबल्यू के, मैंने उसको देखा तो ट्रेंड काफ़ी चेंज हो चुका है। अभी लास्ट 2 इयर्स में एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस जो मेजर सब्जेक्ट हम मानते हैं, लेकिन वहाँ से क्वेश्चंस अभी नहीं पुट अप हो रहे हैं उतना।
लास्ट ईयर जब मैं दिया था तो एंटोमोलॉजी के बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए थे एंड स्पेसिफिकली उसके न्यूमेरिकल्स आने लग गए थे, सेरिकल्चर के न्यूमेरिकल्स आने लग गए थे। मतलब जो लोग स्किप करते हैं, जिसको मतलब उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, उस पोर्शन से क्वेश्चन आने लग गए थे। एंड इस बार वही हम फिर से एंटोमोलॉजी एंड सेरिकल्चर एंड पैथोलॉजी सब ज़्यादा पढ़ के चले गए थे। एंड थैंकफुली मैंने फॉरेस्ट्री अच्छे से पढ़ रखा था क्योंकि मैं एएफओ की तैयारी भी कर रहा था साइड में। तो ओके। उसके लिए अभी इस साल क्या हुआ, फॉरेस्ट्री में कम से कम 15 to 20 क्वेश्चंस आ गए थे, जो कि बहुत ही शॉकिंग था सबके लिए। ओके। देन सर काफ़ी मतलब मेरे लिए वो हेल्पफुल हो गया कि मैंने ऑलरेडी थोड़ा ज़्यादा पढ़ रखा था। हम्म। तो जैसे फॉरेस्ट्री से आपके क्वेश्चन यहाँ पे पुट हुए, तो फॉरेस्ट्री से मतलब किस तरह के क्वेश्चन थे? उसमें काफ़ी डीप नॉलेज थी या फिर ओवरऑल एवरेज टाइप सर से कह सकते हैं? सर फॉरेस्ट्री में ऐसा था कि जैसे कि हम लोग फॉरेस्ट्री में एग्रो फॉरेस्ट्री ज़्यादा पढ़ते हैं। यस। एग्रो फॉरेस्ट्री के पोर्शंस कुछ ज़्यादा टॉपिक हम कवर करते हैं। देन बट नॉर्मल जो फॉरेस्ट्री होता है उसके क्वेश्चंस हम उतना स्किप कर देते हैं। यस। जैसे कि नॉर्मल टर्मिनोलॉजी एंड नॉर्मल सोशल फॉरेस्ट्री, उसकी चीज़ें तो चीज़ें हो गई। एंड इस बार सर टिम्बर पे क्वेश्चन आ गया था, लाइक ये कौन से रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्टोरी टिम्बर, ऐसे करके नए नए क्वेश्चंस आ गए जो हम कभी सुने भी नहीं है। यस। तो सर उसमें दिक्कत आ गई, तो उसको स्किप करना पड़ा क्योंकि अटेम्प्ट करेंगे तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। ओके। और अगर हम बात करें इंटरव्यू की, तो वहाँ पे क्या चीज़ें ज़्यादा फोकस की जाती हैं? आपका मास्टर्स का सब्जेक्ट ज़्यादा मतलब प्रेफर किया जाता है पूछने के लिए, या फिर कुछ और ही वहाँ पर रहता है? सर इंटरव्यू में मेनली वो देख लेते हैं कि आप अगर एमएससी कर रहे हैं, देन उनके जो क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी एमएससी स्पेसिफिक ही होते हैं। लाइक ओके। जैसे कि मुझे सर एग्रोनॉमी से ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा गया था। एंड अभी रिसेंटली सर जैसे कि ऑयल प्राइसेस वगैरह बढ़ रहे थे, एंड रिसेंट जो करंट अफेयर है उस पर भी कुछ क्वेश्चंस पूछ लिया गया कि क्या क्या इफेक्ट करेगा एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के ऊपर, क्या इफेक्ट आएगा। एंड सर लकीली एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ लास्ट टाइम। जो इंटरव्यू जो मेन चेयरमैन थे, उन्होंने मुझे इस बार पहचान लिया इंटरव्यू में। लाइक उनका ये फर्स्ट क्वेश्चन था कि आप आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। ओके। देन सर मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा थोड़ा सा बूस्टअप हो गया कि सर मतलब मुझे पहचान गए। हम्म। देन काफ़ी स्मूथ गया इंटरव्यू, 15 to 20 मिनट्स हार्डली इंटरव्यू चलता है। एंड सर वो काफ़ी पहले कंफर्टेबल कराते हैं। एंड अगर आप क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं भी दे पा रहे, देन वो कोशिश करते हैं कि वो कुछ हिंट दें कि आप उसका आंसर दे पाएँ। ओके। तो यानी कि बेसिकली अगर एमएससी है तो आपसे सब्जेक्ट से रिलेटेड ज़्यादा पूछा जाएगा। जी सर, अगर जैसे मैंने पूछा बाकी लोगों से जिनका बीएससी है, उनका ऐसा है कि सर जनरलाइज्ड क्वेश्चन उनको पूछा जाता है, कोई भी टॉपिक से। ओके। ठीक है। तो अब मैं जानना चाहूँगा कि रिजल्ट के टाइम पर कैसा माहौल था? ठीक है, आपका कैसा वहाँ पे फील थी, कैसी फीलिंग थी आपकी, आपके परिवार की? सर जैसे मैं यहाँ जैसे कि वहाँ पे इंटरव्यू खत्म हुआ तो मैं तुरंत ही टिकट्स करके मैं यहाँ आ गया, उत्तराखंड आ गया। ओके। क्योंकि सर मेरा थीसिस वर्क भी चल रहा था। देन सर सडनली एक दिन क्या हुआ कि शाम के टाइम पे हम लोग ऐसे मेरे दोस्तों के साथ में बैठा था, बाहर ही कहीं बैठे थे। देन एक तुरंत एक मैसेज आया, मेरे एक दोस्त ने मैसेज किया कि कॉन्ग्रेचुलेसन डबल। ओके। तो मैंने अब वो पीडीएफ देखा नहीं क्योंकि उसने बोल दिया, तो उसने पहले ही सर्च करके बोल दिया। देन मुझे डाउट हुआ कि सर क्योंकि तन्मय के नाम पे 2 बच्चे थे, ओके। तो सर मुझे फिर से पीडीएफ को 3 बार चेक करना पड़ा कि मेरा नाम है, मेरा आईडी है या नहीं। देन हम्म। सर तुरंत मैंने पहले मम्मी को कॉल लगाया। देन वही सर एज़ यूजुअल फैमिली जैसे कि रोते हैं, मतलब मम्मी बहुत रोई। लाइक उसको ऐसा लगा कि उसको सक्सेस मिल गया है। सर काफ़ी अच्छा अच्छा लगा, जो लास्ट टाइम अचीव नहीं हो पाया था वो इस बार अचीव हो गया। यस। ओके। तो अभी आपका आई थिंक ट्रेनिंग वगैरह कुछ अभी पीरियड स्टार्ट नहीं हुआ है ना? नहीं सर, अभी तक कुछ नोटिफिकेशन आया नहीं है, कब से क्या चालू होगा। ओके। सो अब मैं जानना चाहूँगा कि मेजर ऐसे कौन से रिसोर्सेज थे जिसको आपने यूज़ किया अपनी पूरी प्रिपरेशन के टाइम पर? सर सर मैंने मतलब रिसोर्सेज अगर देखा जाए तो मेरे मेरे पास हैंड रिटन नोट्स थे और मैंने आपके लेक्चर्स देखे। उसमें से मैं क्या करता था सर, मैं छोटे छोटे वो शीट्स में लिखता था एंड अपने अपने शॉर्ट नोट्स बनाता था, हैंड रिटन नोट्स। क्योंकि ओके। सर एट द एंड टाइम जब हम जैसे सर मुझे ट्रैवलिंग करके आना था एग्ज़ाम देने के लिए, देन मुझे रास्ते भर में ही पढ़ना था। देन उसके लिए सर नोट्स बनाना काफ़ी ज़रूरी पड़ गया था।
हॉर्टिकल्चर के वैराइटीज़ हो गया या फिर ऐसे कुछ-कुछ चीज़ें जो चीज़ें हम अपने रिवीजन से ही याद कर सकते हैं। यस। एंड सर यूट्यूब सोर्सेस थे मेरे पास एंड सर आपके मॉक टेस्ट ने बहुत रोल प्ले किया है क्योंकि उसमें सर मैं डेली मॉक टेस्ट देने लग गया था। यस। एंड बाकी सर हाँ सर एक और चीज़ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी इंडिया में हो रखे थे यस। वो सारे क्वेश्चंस को मैंने एक जगह प्रिंट आउट निकाल के उसको मैंने सॉल्व करने लग गया था, तो एटलीस्ट 6 to 8 thousand क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। देन सर उससे बाहर तो क्वेश्चंस और मतलब एक्सपेक्टेड था नहीं कि इससे ज़्यादा क्वेश्चंस और आ भी सकता है। यस। ओके। सो अब मैं जानना चाहूँगा कि लाइक हाउ एग्रीकल्चर एंड जीके स्पेसिफिकली लाइक हेल्प्स टू अचीव योर ड्रीम। सर एग्रीकल्चर एंड जीके का बहुत मेजर रोल है क्योंकि सर लास्ट टाइम भी और इस बार भी सर जैसे कि सर जब तक रिटर्न रिटर्न तो क्लियर हो जाता है लेकिन सर इंटरव्यू एक रोल प्ले करता है। एंड सर मॉक टेस्ट जैसे कि आपने अपना मॉक टेस्ट रिलीज किया था उससे मैं मुझे काफ़ी हेल्प हुआ है, कॉन्फिडेंस गेन होता है कि मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं एंड ऑल। देन उसके बाद सर मॉक टेस्ट के टाइम पे मैंने आपका मॉक टेस्ट दिया था। यस। एंड सर वो आपके क्वेश्चंस काफ़ी इंटरव्यू के क्वेश्चन से काफ़ी सिमिलर मैच कर रहे थे क्योंकि ज़्यादा आप स्पेसिफिक टॉपिक्स एंड स्कीम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी सर उसी चीज़ को ही ज़्यादा फोकस किया गया। एंड सर तो मुझे उस टाइम पे आंसर फ्रेम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मैंने जो चीज़ यहाँ पे पोर्ट्रे किया था, यहाँ पे बोला था, वही चीज़ को मैंने एज इट इज़ वहाँ पे भी बोला। एंड सर उससे काफ़ी मतलब सही हो गया था, इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था। ओके। सो अब लास्ट में मैं ये जानना चाहूँगा कि जो अपकमिंग एस्पिरेंट्स है तैयारी करना चाहते हैं असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्ज़ाम के लिए, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज या फिर क्या सजेशन आप देंगे उन्हें? सर सजेशन ये रहेगा कि अभी हाल ही में सर क्वेश्चन पैटर्न काफ़ी चेंज हो गया है, तो कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस ना किया जाए। लाइक जितने भी टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स हैं उन सारे सब्जेक्ट्स को इक्वली पढ़ना है एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। यस। एंड सर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है साइमल्टेनियसली पढ़ने के साथ साथ। ओके। सो अब इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद तन्मय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय हमारे लिए निकालने के लिए। और थैंक यू सो मच एक सर। बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी पूरी टीम की तरफ से। थैंक यू सो मच सर। ओके। बहुत बहुत धन्यवाद।